बढ़िया। ठीक ऐसे बिजनेस में सब चल लोग रहा आ है। चुके हैं जो बोलते हैं ना कि आज ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ रही है नेक्स्ट मनी कंपनी। लोग बाइनरी से थक चुके हैं, लोग जनरेशन से थक चुके हैं, और ऐसी ऐसे समय के अंदर में नेक्स्ट मनी बोले तो बहुत अच्छा तहलका मचाने जा रही है। और आप सब लोग बहुत लकी हो कि इसके अंदर में सब लोग आ चुके हैं। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि आ, बढ़िया ऐसे एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गया है, लेकिन लाइफ में ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर हमारे पास में बड़ा विजन नहीं होगा तो हम बड़े लेवल में नहीं जा सकते हैं। तो लाइफ के अंदर में अगर बड़ा अचीवमेंट करना है तो बड़ा विजन रखने की बहुत जरूरत है। मैं राधेश्याम सर का शुक्रगुजार करती हूँ। फिर बाद में हमारे ग्रेट एमडी सर जो अभिषेक बर्मन सर जो है, जिन्होंने आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में एक अच्छा एक रेवोल्यूशन लाकर एक जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में लोगों के सपने चूर चूर हो चुके थे, लोग बहुत टेंशन में थे। पिछले 5 साल के अंदर में लोगों को कुछ सही मौका नहीं मिल रहा था, एक लाइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और ऐसे समय के अंदर में एक नेक्स्ट मनी कंपनी खोलकर अभिषेक सर ने भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बनाया है। और आप सब लोग बहुत लकी हो कि ऐसी कंपनी में आ चुके हो, और ऐसे विजनरी पर्सन जिन्होंने रियल में कुछ बड़ा करने का ठान लिया है, कुछ बड़ा बनने का और लोगों को कुछ बड़ा बनाने का, उन्होंने एक बड़ा विजन ले लिया है। और आप लोगों के साथ में आपके ग्रेट अपलाइन सचिन सर है जो डायमंड बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेक्स्ट मनी के अंदर में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब लोगों को सक्सेस तो होना है, सब लोगों को जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है? ऐसा होता है क्या? बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम बड़ा सपना देखते हैं, हम बड़ा कुछ पाना भी चाहते हैं, बड़ा कुछ बनना भी चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पाते हैं? उससे पीछे बहुत बड़े रीजन है। तो उस रीजन को हमें देखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से आपने ठान लिया है कि मुझे नेक्स्ट मनी करना है और मुझे इसके अंदर में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आज बड़े लेवल पे इस कंपनी में पहुंचे हैं ना, उन लोगों ने बहुत बड़ा भीषण निर्णय लिया है, एक अंदर जिद और एक जुनून लिया है कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे करना है और मुझे कुछ अचीवमेंट करना है मेरी लाइफ के अंदर में। मुझे इतना इतना पैसे के लिए तकलीफ है, या किसी को नाम बनाना है बड़ा, किसी को अच्छा पैसा बनाना है, तो लोग लग पड़े हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर काम करने का निर्णय ले लिया है ना, तो सिर्फ निर्णय लेने से नहीं होगा, इसके लिए भीषण निर्णय लेने का जरूरत है, एक जिद और जुनून लाने का जरूरत है। थोड़ा सा बोले ना, सुख चैन को त्याग कर कुछ अच्छा काम करने की जरूरत है। क्या मानते हो इस बात को? क्योंकि देखो, ऐसे कहते हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल और एक्स्ट्रानरी ऑर्डिनरी पीपल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या बात मानते हैं इस बात को आप? ऑर्डिनरी पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, ऑर्डिनरी पीपल रोज सुबह में अपने काम पे जाएंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, शाम को आकर वो आराम से 2 घंटा टीवी देखेंगे या लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अपना खाना खाकर सोएंगे। वो उनका एक रूटीन लाइफ है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान क्या करता है? जो लोग फुल टाइमर नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग है, वो अपने काम से आने के बाद में 2-3 घंटा या काम चालू काम में भी वो पर डे के कुछ टाइम निकाल कर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो अपने जितनी भी उनकी जो ख्वाहिशें है ना,
उनको लगता है कि आज मुझे टीवी देखना चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ में गपशप लगाना चाहिए, या मुझे घूमने जाना चाहिए। वो जितना भी टाइम जो रहता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उस काम में देते हैं जहां पर उनके सपने साकार होने वाले हैं, जहां पर उनको जिंदगी में कुछ मिलने वाला है, ऐसी जगह पे लगाते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि चैन और नींद को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, कुछ डिवोशन देना पड़ेगा अपनी लाइफ को। और बोलते हैं ना कि लोगों से हटकर हमारी सोच होनी चाहिए, लोगों से हटकर हमें कुछ करना है, तो ही हम लोगों से हटकर कर पाएंगे। नहीं तो ऑर्डिनरी पीपल जो कर रहे हैं ना, वही करते करते हम अगर सोचेंगे कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर में मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज चाहिए, तो हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की तरह हमें काम करना पड़ेगा। आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है, करोड़ों कमाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सपने, बंगले, हर चीज उन्होंने हासिल की है। तो एक ही बात है कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उन्होंने कुछ ना बोलने वाले लोग मिले हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोगों को, आप अभी ऑनलाइन बिजनेस में हो, बहुत सारे लोगों को आप रेकमेंड कर रहे हो, तो हो सकता है कभी कभी आपको लोग हाँ तुरंत नहीं बोलेंगे, लेकिन उस समय में अपने को हारना नहीं है, अपने को आगे बढ़ते रहना है। जैसे कहते हैं ना, यहां पर अगर कोई ना बोलता है तो NO, नो, नेक्स्ट वन, यानी आपको और लोगों को आपको अप्रोच करते रहना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर में लागत कुछ नहीं है, सिर्फ 1700-500 रुपए देना है। लोग क्या करते हैं, अगर 20-25 लोगों को दिखाया, अगर उसमें से कुछ लोगों को अगर बिजनेस में रिजल्ट नहीं मिला, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इतना बात याद रखना, जब तक आप 200 लोग ना नहीं बोलेंगे ना, तब तक आपको चुप नहीं बैठना है, आपको अप्रोच करते रहना है, करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और एक दूसरी बात है, थोड़ा सा लोगों को पढ़ने का शुरू कीजिए। हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लोगों के बीच में काम करने वाले हैं, तो हमें लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। और दूसरी बात है, अगर आपको जिंदगी में रियल में सक्सेस होना है ना, तो थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा विजन रखना पड़ेगा। जैसे आपके सामने सचिन सर डायमंड बन चुके, ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स है जो बड़े लेवल पे, कंपनी का रिकॉग्निशन लेवल जो है ना, वो बड़े बड़े सक्सेस लेवल पे पहुंच गए। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि सपोज मान लीजिए कि मुंबई से अगर आपको अहमदाबाद जाना है, एक एग्जाम्पल ले रही हूं, आप अपने गांव से, आप सोच सकते हैं कोई भी, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूं। मान लीजिए कि मुंबई से आपको अहमदाबाद जाना है, तो क्या होता है ना कि जिस दिन हम अभी मुंबई से जैसे ही निकलते हैं ना हम, तो बीच में सूरत आता है। लेकिन जब हमें मुंबई से अगर सूरत जाने के लिए निकलते हैं ना, तो मुंबई से सूरत जाने का जो जर्नी है ना, वो हमको बहुत दूर लगता है। लेकिन जिस दिन हम मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं ना, तो सूरत कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। सर एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि आप नासिक से हो, अभी आपको औरंगाबाद जाना है, तो संगमनेर वगैरह आपको कब पास हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर आप बड़ा सोचना, अगर आप इस बिजनेस के अंदर में अपने टॉप रिकॉग्निशन लेवल है, डायमंड है, डायमंड के ऊपर के जितने भी रिकॉग्निशन लेवल है ना, उसके बारे में सोचोगे ना, तो बीच के रिकॉग्निशन लेवल आप कब पार कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि इस बिजनेस के अंदर में आपको विजन लेकर चलना है। दूसरी बात है, टारगेट से काम करना है। बिना टारगेट के काम करोगे तो अचीवमेंट नहीं होगा। आपको इतना तो सोचना है कि नेक्स्ट मनी मैंने शुरू किया है, तो मुझे महीने का इतना इनकम तो चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचा कि मुझे महीने का 25,000 रुपए कमाना है नेक्स्ट मनी से एक्स्ट्रा इनकम, तो आपके सोच के अंदर में कंटिन्यू 25,000 आने लगेगा। जिस दिन आपका 25,000 इनकम आने लग गया ना, तो फिर आपको एक और पड़ाव सोचना है कि मुझे नेक्स्ट मनी से एवरी मंथ का एक्स्ट्रा इनकम मुझे 50,000 कमाना है तो कमाना है। तो कंटिन्यू आपका दिमाग 50,000 के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। 50,000 के लिए आपके अंदर का जुनून
आपके अंदर के जो भी है वो रेडी हो जाएगा और आप 50,000 के लिए काम करना चालू कर दोगे। जिस दिन 50,000 आने लग गया ना, उस दिन आप 1,00,000 रुपया माइंड में सोचने लगोगे कि मुझे पर मंथ नेक्स्ट मनी से कैसे करके भी मुझे 1,00,000 रुपया कमाना है तो कमाना है। महीने की इनकम मुझे 1,00,000 रुपया नेक्स्ट मनी से चाहिए तो चाहिए। अगर जिस दिन आपने 1,00,000 रुपए सोचना शुरू किया ना फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। आपके साथ ऑटोमेटिकली ऐसे लोग टारगेट आप हिट करना कैसे चले जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का एक ही नियम है, आप जो सोचते हो ना वही होता है। ऐसे कहा जाता है ना कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाहा तो उसे आप तक मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। जिस दिन आपने 1,00,000 रुपया माइंड के अंदर में सोच लिया कि मुझे 1,00,000 रुपया हर महीने इस बिजनेस से कमाना है, इस बिजनेस से मुझे हर महीने 1,00,000 रुपया चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके विजन बड़े हो जाएंगे। आपके थॉट्स कंटिन्यू यूनिवर्स में जाते रहेंगे। 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए, मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए। ये कंटिन्यू अगर आप सोचने लग जाओगे ना, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा, आपका विजन बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात है, आपसे अच्छी क्वालिटी के लोग, आपसे ड्रीमर लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यूनिवर्स काम करता है। इस दुनिया के अंदर में कहा जाता है ना कि हम ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पन्ना नहीं हिलता है, और हम ऊपर वाले से हम मांग रहे कि नहीं मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए। और एक दूसरी बात कहूंगी, जब तक 1,00,000 रुपए के बारे में सोचोगे नहीं ना, तब तक आने वाला नहीं है। यानी कि आपको सोचना है मुझे 1,00,000 रुपया कमाना है इस बिजनेस से, और 1,00,000 रुपया महीने का आने के बाद में आपको और टारगेट बढ़ाते जाना है। और कब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे और आपके रिकॉग्निशन लेवल कैसे पार करते जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और इसी तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर में लोगों ने सपने पूरे किए हैं। बड़ा तो सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए डरना नहीं है। एक ही बात जिंदगी में याद रखना, आज आप क्या हो मायने में नहीं रखता है। आज आपकी जेब में कितना पैसा है मायने में नहीं रखता है फ्रेंड्स। आज आपकी बैंक बैलेंस कितनी है वो मायने में नहीं रखती है। आपकी आज प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में वो मायने में नहीं रखता है। लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर में आपके बैंक बैलेंस कितनी होनी चाहिए, आने वाले 5 साल के अंदर में आपके महीने की इनकम कितनी होनी चाहिए, आने वाले 5 साल के अंदर में आपके पास प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, और आने वाले 5 साल के अंदर में आपको कहां जाना है ना, वो आज तय करना होगा आपको। आज क्या है वो छोड़ दीजिए। आपकी जेब में कितना रुपया है, आपकी हालत क्या है, आपके पास कितना, वो मत सोचिए, क्योंकि ये आपकी आज है, ये आपका कल नहीं है। और जिंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहेगा। जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है। 4 लोग ना बोल दिए मायूस नहीं होना है, 10 लोग ना बोल दिए मायूस नहीं होना है। सिर्फ इतना सोचना है कि आने वाले 5 साल में मेरी जिंदगी कहाँ होनी चाहिए, आने वाले 2 साल के अंदर में मुझे क्या करना है, आने वाले 1 साल के अंदर में नेक्स्ट मंथ से मुझे कितना लाख रुपया कमाना है। अगर इसके बारे में अगर आपके थॉट्स चालू हो गए, इसके बारे में अगर आपने सोचना शुरू किया ना फ्रेंड्स, और जिद और जुनून, बर्निंग डिजायर के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये सक्सेस भी है ना थोड़ी टेढ़ी चीज है, जल्दी हाथ में नहीं आती है। और दूसरी बात है, ऊपर वाला भी है ना अपने को चेक तो करता है। जब आपको ना बोलेगा ना तब इतना समझ लेना ऊपर वाला मेरे एग्जाम ले रहा है। कोई भी आपको ना बोल देगा, जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ऐसा लगेगा ना, तब इतना बात याद रखना कि ऊपर वाला मेरी एग्जाम ले रहा है और मुझे इस एग्जाम के अंदर में पास होना है। कितने भी लोग मुझे ना बोलेंगे तो भी मुझे बिजनेस नहीं छोड़ना है, और उससे ज्यादा और मेहनत करनी है। क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं रिजल्ट को हासिल करके रहूंगा। ये सोच के अगर आपने काम किया ना तो आपके चरणों में आपकी ख्वाहिश होगी, आपके चरणों में आपके सपने होंगे। और दूसरी बात है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। मेरी लाइफ का हमेशा उसूल रहा है, हम काम ऐसा करो फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर में पैसों के पीछे भागोगे ना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी क्वालिटी ऐसी बनाओ, हम काम ऐसा करें ना पैसे को हमारे पीछे पीछे आना पड़े।
हमारी सक्सेस को हमारे पीछे पीछे आना पड़ेगा। ऐसा काम करो। सही बात है ना? पैसे के पीछे, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है। हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। हम लोगों के बिजनेस में जा रहे, हम लोगों के जंगल में जा रहे, हमें लोगों के साथ काम करना है, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, हमें इस इंडस्ट्री को सीखना है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, समुद्र की गहराई से भी बहुत बड़ी गहराई है। इस बिजनेस के अंदर में हजारों करोड़ लाखों यानी करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को अभी तक मैं सिर्फ 0.5% जान चुका हूं। अभी मुझे इस बिजनेस को बहुत ज्यादा जानना है। समझ रहे? जो लोगों ने इस बिजनेस से, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को से मैंने बात की है जो 100 करोड़ रुपया कमाए हैं, फिर भी वो बोलते हैं इस इंडस्ट्री को मैं सिर्फ 0.5% जान चुका हूं। अभी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी और भी मुझे बहुत सीखना है, और भी मुझे इस इंडस्ट्री को बहुत जानना है। ऐसे मैंने लोगों को सुना है। तो आप सोच सकते हो 100 करोड़ कमाने वाला इंसान अगर ऐसी बात बोलता है तो हमें तो बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। और इसके बहुत अलग अलग स्टेप्स है, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन एक ही बात है, इस बिजनेस के अंदर में अगर सक्सेस होना है तो आपको शो द प्लान कंटिन्यू आपको चालू करना पड़ेगा। यहाँ कोई लोग हैं जो फुल टाइमर काम कर रहे हैं नेक्स्ट मनी में? यस, बिल्कुल है ना, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं अभी जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, सिर्फ नेक्स्ट मनी के अलावा कुछ नहीं कर रहे? यस मैम। 50% मैं एक ही तो बात है कहना लगभग। चाहूंगी फ्रेंड्स, एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर नेक्स्ट मनी के अंदर में अगर आप फुल टाइमर हो, 10 प्लान जब तक नहीं होंगे ना फ्रेंड्स, कसम खा लेना उस इंसान के सर के ऊपर हाथ रखकर जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो, आपकी माँ, आपकी बीबी, आपकी बच्ची, या आपका बेटा, या आपका भगवान, गुरु, जिससे भी मानते हो, 10 प्लान जब तक नहीं होगा ना, रात का डिनर नहीं खाऊंगा। ये किया है हमने फ्रेंड्स। मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर में, 21 ईयर। 1999 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग आते तो बहुत जल्दी है, उतने जल्दी जाते भी है, लेकिन सक्सेस वही लोग होते हैं जो लोगों से हटकर काम करते हैं, लोगों से अलग काम करते हैं, लोगों से अलग सोच रखते हैं, लोगों से अलग काम करते हैं। वही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में इतिहास बना पाते हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ कर पाते हैं। तो मैं एक ही बात, मेरी हाथ जोड़ से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि एक ही बात याद रखो, जो लोग फुल टाइमर है, नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ नहीं, चैन नींद सब त्याग दो, क्योंकि कुछ कमाने का अवसर मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है अपने को। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अपने आप को प्रूव करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं फ्रेंड्स, अपने आप को अपनी नजरों से एक स्टेप ऊपर उठने के लिए अपने को काम करना है। सही बात है ना? जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, आपके फैमिली मेंबर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके सभी लोग, और सबसे ज्यादा आपके दिल के अंदर में खुद की इज्जत हमारी एक स्टेप लेवल बढ़ जाएगी। नहीं, मैंने कुछ किया, वो प्राउड आपको फील होगा। और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, लेकिन आज अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, और अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे, अगर हमें अचीवमेंट नहीं बड़ा मिल रहा है, तो चेक करो आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप कौन सी चीज ऐसी नहीं कर रहे हो जिससे आपको आपका सपना, आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है। फुल टाइमर में एक ही रिक्वेस्ट करती हूं, आज से इतना निर्णय कर लो कि 10 प्लान जब तक नहीं होगा मैं रात का डिनर नहीं खाऊंगा। 10 लोगों को मेरे मुंह से प्लान जाना चाहिए, लोगों को प्लान समझाना चाहिए। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट 10 लोगों तक आपको प्लान पहुंचना है। कोई हाँ बोले, कोई ना बोले, डजंट मैटर, सिर्फ आपका 10 प्लान जाना चाहिए आपके हाथ से, बस इतना सोच लो। कितना प्लान होगा फ्रेंड्स महीने का? अगर पर डे का फुल टाइमर लोग 10 प्लान दिखाना चालू करेंगे, महीने के कितने प्लान हो गए? 300 हो गए। अगर 300 में से 100 लोगों का भी रिजल्ट आया आपको, कितना हो जाएगा बिजनेस आपका?
300 प्लान में से आपको 50 लोग भी मिल गए तो आपको 50 लोग और नहीं मिलेंगे जिनके थ्रू आप अच्छे लीडर्स लोगों को तैयार कर पाओगे। ये बिजनेस फ्रेंड्स कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। और एक बार आपने 100-200 लोगों का टीम आपकी टीम में बन गया ना फ्रेंड्स, तो उनके थ्रू इतना फास्ट मल्टीप्लाई में जाओगे ना, किस दिन हजारों का टीम बन गया, किस दिन आपका लाखों का टीम बन गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जो पार्ट टाइमर है, बीच में जब आपको ब्रेक मिलेगा, जैसे ऑफिस आपकी खत्म होगी या जो भी आप अपना प्रोफेशन, छोटा मोटा बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, वो करते करते डेली 5 लोगों को अप्रोच करना चालू करो। रात को डिनर से पहले जब तक 5 लोगों तक आप नहीं पहुंचोगे ना, तब तक रात का डिनर मत खाओ। क्या हम कर सकते हैं? यस मैम। हमारे सपने के लिए, हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए, बीबी के सपने पूरे करने के लिए, माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए और अपनी नजरों से एक लेवल ऊपर उठाने के लिए क्या हम इतना कर सकते हैं? और उतना करना चाहिए। मैं कहती हूं ये आदत डालो। ये ऑर्डिनरी पीपल नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही ऐसा काम करते हैं, वही तो ही वो लोग बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 21 साल हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री में, मैं आधा घंटा कभी टीवी के सामने नहीं बैठी हूं और बैठ भी नहीं पाती हूं। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। मुझे भी देखना अच्छा लगता है लेकिन नहीं देखती हूँ। मुझे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है लेकिन नहीं घूमती हूँ। यानी ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर कॉम्प्रोमाइज आपने की ना, तो आपके सारे सपने आपके चरणों में रहेंगे। सपने के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, काम ऐसा करो कि पैसे को आपके पीछे आना पड़ेगा, आपके सपने आपके चरणों में जाएगा। ऐसा है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिल चुका है। और मैं कहती हूँ आज ऊपर वाले ने अगर ऐसा मौका दिया है तो हो सकता है कुछ इतिहास बनाए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं मेरी लाइफ में इतना ही समझती हूँ कि हमने लोगों की हिस्ट्री बहुत पढ़ ली। सही बात है ना? हमने लोगों का इतिहास तो बहुत पढ़ लिया। कहते हैं ना, 99% लोग हिस्ट्री रीड करते हैं, ओनली 1% लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ये क्रिएटर्स है। सही बात है ना? ऊपर वाले ने हमारे अंदर वो शक्तियां दी है, ऊपर वाले ने हमारे अंदर वो क्वालिटी दी है, ऊपर वाले ने वो हर चीज डालकर इस धरती पे हमें भेजा है कि नहीं, हम अपने आप को प्रूव कर पाए। इसलिए मैंने कहा, आज कहा वो मायने में नहीं रखता है। आज आपकी कितने लोगों की टीम है वो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन 1 साल के बाद में आपका कितना टीम होना चाहिए ना, वो आज तय करना पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं ना, तब तक रियलिटी में नहीं आएगा। आज दुनिया में जितना भी चीज आप देख रहे हो ना, ये पहले नहीं था। पहले लोगों ने सोचा और बाद में रियलिटी में आया। तो आपकी सक्सेस भी आज आपको सोचना पड़ेगा। आज आपको ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले 365 डेज के अंदर में मुझे मेरी टीम को कितनी बड़ी बनाना है, मेरे नीचे कितने अचीवर होना चाहिए। और दूसरी बात है, हम नेटवर्क बिजनेस के अंदर में हैं। जब तक हमारे टीम के लोग सक्सेस नहीं होते ना, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। ये बहुत अलग बिजनेस में है हम। ये नेचर करने की बिजनेस है। कर भला तो हो भला। आप अपनी टीम को सक्सेस करने का प्लानिंग कीजिए। आप अपनी टीम को खुद सीखिए और आपकी टीम को सिखाइए। खुद नॉलेज लीजिए, आपकी टीम को नॉलेज दीजिए। हमारा बिजनेस है लोगों को जोड़ने का, सिर्फ बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है लोगों को तैयार करने का बिजनेस है। हमारा बिजनेस है लीडर्स मेकिंग बिजनेस है। यानी हमें तो सीखना है, हमारी टीम के लोगों को भी हमें सिखाना है। और हमें जल्दी जल्दी इस बिजनेस के सारे टेक्निक्स, सारे जो भी है वो हमें सीख लेना है और हमारे नीचे आने वाले लोगों को तैयार करना है, उनको सिखाना है। यानी जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और दूसरी बात है, आप डेली का 10 प्लान आप खुद दिखा रहे हो, इसी तरह से आपके नीचे 10 लोगों को तैयार कीजिए। क्लियर हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसे 10 लोगों को आप तैयार करो, कितना हो जाएगा बिजनेस। वो लोग भी अगर फुल टाइमर है, वो लोग भी डेली का 10 प्लान दिखाने के वाले हैं, कुछ लोग 5 प्लान दिखाने वाले, पार्ट टाइमर लोगों को तैयार कीजिए। क्या ऐसे हमारी टीम के अंदर में 10 लोगों को हम तैयार कर सकते हैं? वो लोग अगर डेली का 5 प्लान बता रहे हैं तो कितना प्लान हो जाएगा डेली का? 10 लोग आपके नीचे 5 प्लान डेली बता रहे हैं, कितना हो जाएगा पर डे के? 50 प्लान। महीने के कितने हो गए? 1500। मुझे इतना बताइए फ्रेंड्स, 1500 प्लान में से क्या आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा? क्या आपका लाख रुपए के इनकम आपके चरणों में नहीं आएगा? सोचिए ना, होगा कि नहीं होगा? वो लोग रीपरचेस करेंगे, वो लोग अपना घर का जो भी यूज है वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 1500 प्लान के द्वारा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये धीरे 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 3 महीने के अंदर में फ्रेंड्स, ये ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 3 महीना कंटिन्यू करवाइए। 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर में आप कब 1 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये नेटवर्क इंडस्ट्री बिजनेस बहुत अनोखा बिजनेस है, बहुत अनोखा बिजनेस है फ्रेंड्स। इसकी गहराई को समझने की जरूरत है, इसलिए हमें लोगों को तैयार करना है। हमारा बिजनेस है लीडर्स को तैयार करना। हमारे जैसे काम करने वाले लोगों को रेडी कीजिए टीम के अंदर में। देखो फ्रेंड्स, आप कब बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे चला पता नहीं चलेगा। और ये 10 लोगों के थ्रू एक दिन आप 100 लीडर्स को तैयार कर लोगे, यही लोग आपको एक दिन 1000 लीडर तैयार कर देंगे। और एक बात कहा जाता है फ्रेंड्स कि इस बिजनेस के अंदर में, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में, एक लीडर को तैयार करना बोले तो आपकी एक फैक्ट्री तैयार हो गई। मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस। एक लीडर से आपने तैयार किया यानी आपकी एक फैक्ट्री तैयार हो गई। अगर आपने 10 लीडर तैयार किए ना फ्रेंड्स, आपकी 10 फैक्ट्री ओपन हो गई। यानी क्या हो गया? मैक्सिमम फैक्ट्रीज, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम लीडर्स, मैक्सिमम प्लान, मैक्सिमम अचीवमेंट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल। तो इस लेवल पे अपने को काम करना है और इसके लिए जिद और जुनून चाहिए। मैंने कहा ना, जिसको ज्यादा प्यार करते हो ना, हाथ के ऊपर रख के कसम खा लो, 10 प्लान होने तक खाना नहीं खाऊंगा, 5 प्लान होने तक खाना नहीं खाऊंगा। ये जिद और जुनून अगर होगा ना, तो आपके सपने के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपका सपना आपके चरणों में होगा। सही बात है? यस। नींद तो नहीं आ रहा ना सबको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा है ना थोड़ा। नहीं कुछ नहीं, सब लोगों को हाँ, आदत है मैडम, ये आदत लग गई राइट लोगों को। राइट राइट राइट। और बोलिए। बाकी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया नॉलेज सेशन हुआ, बहुत बढ़िया। सर ने भी नॉलेज दिया, आपने भी जो 10-15 मिनट लिए, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन हमने हमारे बच्चों का बचपन नहीं देखा है। जिस समय में हम रनिंग बिजनेस में थे ना, हमारे बर्थडे, हमारे एनिवर्सरी, बहुत सारी चीज को, चैन नींद को त्यागना पड़ता है। अपने बोले ना, अपने शौक को साइड में रखना पड़ता है। लेकिन बोले ना, आज कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ऐसी लाइफ बना ली है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें, नेटवर्क, अपने पास तो कुछ नहीं था फ्रेंड्स, सपने के अलावा और काम करने की ताकत के अलावा अपने हाथ में कुछ नहीं था। आज जो भी है, नेटवर्क इंडस्ट्री से बहुत कुछ कमाया। जिंदगी में सोचा नहीं था ना, उससे भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट नेटवर्क इंडस्ट्री ने दिया है। ये बहुत अनोखा बिजनेस है, रियल में मैं कहती हूँ, बहुत अनोखा बिजनेस है ये। आप सोच नहीं सकते हो उतना पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर में है, लेकिन ऐसा काम करना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। अपने आप को भूल जाना पड़ता है। पागल बोले ना, पागल ही इतिहास बनाता है फ्रेंड्स। समझदार लोग सिर्फ इतिहास बोले ना पढ़ते, लेकिन हिस्ट्री तो पागल लोग ही बनाते हैं। और मेरे सामने मुझे लगता है सारे क्रिएटर्स लोग हैं। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात है ना? सारे क्रिएटर्स है जो इतिहास बनाएंगे। फ्रेंड्स, इतिहास पढ़ने में मजा नहीं है, ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया आज आपको इतिहास बनाने के लिए। इतिहास बनाइए, कुछ बन के दिखाइए। और मैं कहती हूँ, जिस दिन आप बड़ा इतिहास रचोगे ना, उस दिन आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करोगे।
आपके फैमिली मेंबर्स लोग आपको बहुत प्राउड फील करेंगे। आपके जो भी घर में बच्चे हैं ना, वो लोग भी बोलेंगे नहीं, 7 जन्म में मुझे ऐसे पापा मिलने चाहिए। आपकी वाइफ भी बोलेगी नहीं, 7 जन्म तक यही पति मुझे चाहिए। आपके माँ बाप भी घर में होंगे, ये आज नहीं है तो बहुत सारी ख्वाहिश है वो छोड़ के गए, उनको करना था लेकिन वो नहीं कर पाए थे। फ्रेंड्स, आज ऊपर वाले ने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है खुद को प्रूव करने का। क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि आज दुनिया बदल चुकी है, पहले जैसा नहीं रहा है। आज दुनिया बहुत फास्ट बन चुकी है और अगर इस दुनिया के साथ हम नहीं चलेंगे ना, हम पिछड़े रह जाएंगे, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। और मैं कहती हूँ हमारे बच्चे के लिए, हमारे घर के सदस्यों के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत, मुझे मालूम नहीं है आपके पास में सपना है कि नहीं है, लेकिन आपके घर में वो नन्ही सी जान है ना, उसके पास बहुत सपना है। बाजू वाले के पास में गाड़ी है ना, तो वो तुरंत सोचता है मेरे पास भी गाड़ी बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास छोटी है और उनके पास बड़ी है, तो उनको लगता है नहीं मेरे पास बड़ी गाड़ी आना चाहिए। यानी जो भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चे कंपैरिजन करते हैं। और आज हमारे जो भी अभी की जनरेशन के बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, कंप्यूटर माइंड है, कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो सब सीख के आए हैं और फिर वो कंपेयर करते रहते हैं। मेरे दोस्त के पास तो ऐसा है, मेरे दोस्त के पापा तो ऐसे है। तो वो अपने घर के लिए, या मुझे लगता है कि आपके लिए कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, वो हमेशा प्राउड फील करना चाहिए। मेरे फादर किंग है ना। और मैं तो एक ही बात मानती हूँ, ऊपर वाले ने हमें राजा बना के ही भेजा है और राजा की तरह ही जीना चाहिए। आता है उतार चढ़ाव लाइफ में, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी उतार चढ़ाव के अंदर में भी हमें खड़ा होना है और हमें हमारे लेवल पे आगे जाना है। ऊपर वाले ने वो हर शक्तियां हमें दी है। मैं कहती हूँ खुद को पहचानो, हमारे अंदर में बहुत पावर है, हमारे अंदर में ऊपर वाले ने बहुत शक्ति दी है। खुद को पहचानने की जरूरत है। आप वो जो आज हो ना, वो नहीं हो। अभी तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं है। बहुत पोटेंशियल है अंदर पड़ा, निकालो बाहर निकालो पोटेंशियल को और कुछ बड़ा बन के दिखाओ, कुछ बड़ा अचीवमेंट करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। हमें ऊपर वाले ने कुछ अलग करने के लिए भेजा है, कुछ अलग बनने के लिए भेजा है। आज हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारी कैपेसिटी का, हमारे पावर्स का, हमारे शक्ति का 0.5% भी हमने यूज नहीं किया है। अंदर की सुसुप्त शक्तियों को जगाओ और आज जागने का मौका आ चुका है। अभी नींद में नहीं रहना है। इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद में अगर हम सोए रहेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इस दुनिया में हम कब आए थे और कब चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ इस दुनिया से कुछ ऐसा बन के जाए, ऐसी मिसाल छोड़ के जाए, हम रहे न रहे, हमें हजारों लोग याद करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्या हम इतिहास बना सकते हैं? और ऐसे अच्छे आपके अपलाइन, आपके एमडी सर जो एक विजनरी पर्सन है, जिन्होंने कुछ बड़ा विजन लिया है, जिनको बड़ा कुछ करना है, ऐसे लोगों का सपोर्ट है आपको। क्या हम कर पाएंगे बड़ा? बिल्कुल कर पाएंगे। फैमिली के लिए, यस, सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, है ना? यस यस। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, अभी तक तो सब लोगों ने सारे सपने को डस्टबिन में डाल दिया था कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट मनी आया है तो अभी सबका सपना डस्टबिन से निकलना चाहिए अभी। और वो बोलते हैं ना कि जो भी अधूरे सपने हैं वो सपने को पूरा करना है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो मैं कहती हूँ कसम खाइए कि मुझे अगले साल की धूप मेरे सर पे नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कसम खाना पड़ता है तो ही होता है। अगर गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ी गाड़ी लेने का सोचिए। लेकिन अगर जिनके पास में 4 व्हीलर नहीं है तो मैं कहती हूँ एक बार सोचिए कि इस साल की धूप मेरे सर पे लगी है, लेकिन अगर अगले साल की धूप तो मेरे सर पे नहीं आना चाहिए। उतना तो मैं कुछ करूंगा। अगर ये सोचेंगे तो होएगा। क्या कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें अपने आप को पहचानना है, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे लाख रुपए के ऊपर कब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्या हम डेली के 10 प्लान दिखाएंगे?
यस मैडम, फुल yes, टाइमर, बिल्कुल क्या मुझे कमिटमेंट दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते। हाँ, और जो पार्ट टाइमर है डेली का 5 प्लान कर सकते हैं। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जिनको भी चाहते हो ना उनका चेहरा सामने लेके आओ, बैठने नहीं देंगे आपको, है ना। मिलेंगे, ये बहुत बड़ा समुंदर है। बोले नहीं ये तो झांकी है बहुत कुछ बाकी है, ऐसा है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, हाँ, मिलते हैं बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी। ओके ओके, थैंक यू।